चुप, तुम्हारी बहन और बेटियों का मोल लगा रहा है कोई व्यक्ति और तुम लोग चुप पड़े हुए हो। जवाब दे नितिन नवीन, जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि क्या बिहार की बहन और बेटियों का रेट जो ये व्यक्ति लगा रहे हैं आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे? हम खामोश नहीं रहेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं, थू बेचते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाजपा एक्शन ले, भाजपा के नेता एक्शन ले और गिरफ्तारी करे और इस्तीफा दिलवाएं। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और बार बार बिहार की माताओं बहनों और महिला के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे नेताओं को बाहर निकाले, जो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं उनको बाहर निकाले। इस तरह का अपमान बिहार नहीं सहेगा और ये सिर्फ मुद्दा माताओं बहनों का नहीं है, पुरुषों का भी है। कहीं ना कहीं पुरुषों की माताओं बहनों का भी बेइज्जत किया जा रहा है। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति के द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बिहार में इसका आक्रोश अब सड़कों पर देखने को मिला। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां महिला आयोग ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से इस पर कार्रवाई की मांग किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इसको हाथों हाथ एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अब सड़क पर उतर गई है आरजेडी की तमाम जो महिला है भाजपा की, और रेखा आर्या जो यानी पति जिनके पति हैं उनका पुतला दहन साफ साफ किया जा रहा है। इसको एक तरीके से कहते हैं बिहार की महिलाओं का अपमान बता करके और पुतला दहन किया जा रहा है। हम तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे किस तरीके से तमाम जो है यानी आरजेडी की महिला है वो सड़क पे उतरी हुई है और प्रदर्शन कर रही है, यानी उनकी साफ साफ मांग है। देखिए किस तरीके से होते हुए प्रशासन की तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरीके जो महिलाओं के साथ यानी महिलाओं को लेकर टिप्पणी किया गया उसके बाद से लगातार जो है महिलाओं में काफ़ी आक्रोश भी, हालांकि महिला आयोग ने संज्ञान तो लिया, लेकिन अब आरजेडी ने एक बड़ा इसको मुद्दा बना लिया है और उसके बाद से अब महिला जो है भाजपा के लोगों के बारे में वहाँ पे साफ साफ जिक्र किया गया था कि ये भाजपा की परिपाटी, इसलिए हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ऐसे लोगों को पोसती है, पालती है और इसलिए हम पूरे के पूरे भाजपा का विरोध कर रहे हैं। एक बार में आप लोग आयोग ने पत्र लिखा है। नहीं, देखिए जिस तरीके से भाजपा के एक नेत्री के पति के द्वारा कहा गया है कि बिहार में बहन बेटियां जो है वो 25,000 रुपये में बिकती है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। बहुत ही निंदनीय जो एक स्टेटमेंट है उनके द्वारा किया गया और आज तक कोई कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की गई है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से एक सेक्स स्कैंडल का भी खुलासा हुआ था जहाँ की भाजपा के नेताओं के शौक उजागर किए गए थे कि किस तरह के लोग ये लोग पसंद करते हैं, और उसके बाद ये बयान पूरी की पूरी बिहार की बहन और बेटियों को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो उन बहन और बेटियों में तो भाजपा के नेताओं की बहन बेटियां भी शामिल है। क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा एक सख्त कदम, एक सख्त जो है सजा नहीं दिला पा रही है ताकि भविष्य में कोई बिहार की बहन और बेटियों, क्या पूरे देश की बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह की बात बोलने से डरे सहमे। अविलंब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए सबसे पहले तो है, उसके बाद जो कानूनी में कानूनबद्ध जो उनको होनी चाहिए सजा उन्हें देनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसी बार बार हिमाकत जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के द्वारा क्यों होती है, क्यों बिहार की बहन और बेटियों को टारगेट किया जाता है। रेखा आर्या महिला विकास करती है, महिला में बिकती है, क्या हमारी बिहार की बहन और बेटियां 25,000 में बिकती है? जवाब दो सम्राट चौधरी, कब तक तुम रहोगे चुप? तुम्हारी बहन और बेटियों का मोल लगा रहा है कोई व्यक्ति और तुम लोग चुप पड़े हुए हो। जवाब दे नितिन नवीन, जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि क्या बिहार की बहन और बेटियों का रेट जो ये व्यक्ति लगा रहे हैं आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे? हम खामोश नहीं रहेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी का हम बहिष्कार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति का बहिष्कार करते हैं, थू बेचते हैं जो अपनी बहन और बेटियों के सौदेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और बार बार बिहार की माताओं बहनों और महिला के खिलाफ जो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे नेताओं को बाहर निकाले, जो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं उनको बाहर निकाले। इस तरह का अपमान बिहार नहीं सहेगा और ये सिर्फ मुद्दा माताओं बहनों का नहीं है, पुरुषों का भी है। कहीं ना कहीं पुरुषों की माताओं बहनों का भी बेइज्जत किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, तो हम ये अपमान नहीं सहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की माता को जब गाली दिया गया था तब आपने देखा था कितना उन्होंने पूरे देश के सामने रोए थे। कहाँ है आज बिहार के माताओं बहनों के लिए? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं उनके आंसू निकल रहे हैं? क्यों नहीं रो रहे हैं? क्या
जी बिल्कुल, हम ये अपमान नहीं सहने वाले हैं और जितना हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ में हर कार्रवाई करेंगे। क्या मांग हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाजपा एक्शन ले, भाजपा के नेता एक्शन ले और गिरफ्तारी करे और इस्तीफा दिलवाएं। जो तो बिहार के हैं, बड़े नेता बने हैं, उनसे क्या आप लोग बात करिएगा? अरे हम लोग देखिए, हम लोग वही सड़क पर उतरे हुए हैं। जब महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा, बिहार की बेटी बहन नहीं सहेगी। भाजपा के लोग, भाजपा के नेता मुंह में टेप काहे लगाए हुए हैं? उन लोग का माँ बहन नहीं है क्या घर पे? जो काहे चुप लगाए हैं, आवाज़ काहे नहीं उठा रहे हैं? अब उन लोगों को मोदी के माता के विपक्ष लोग गाली नहीं दिया था, तभी रोड पर भाजपा लोग नेता आवाज़ उठा रहा था। अभी काहे चुप है? अभी जंगल राज है, ये महा जंगल राज है, समझ गए? भाजपा के लोग चुप क्यों है? जवाब हम लोग मांग रहे हैं, देना चाहिए उन लोग को जवाब। हुई है, क्या मांग कर रही हैं आप लोग? देखिए, हम लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं, भाजपा वाले को भी समझ में आना चाहिए कि एक माँ और एक बहू और एक बेटी का कभी कोई मोल नहीं हो सकता जो कोई लगा दे। आज बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आकर के बिहार के बेटी को अपमान करे, इस तरह के आपत्तिजनक अगर बयान देते हैं तो उस पर कार्रवाई हो। हम बिहार सरकार से मांग करेंगे, क्यों आज इस जगह पे चुप हैं आप? बिहार की बेटियों को क्यों बेचने का काम करवा रहे हैं? जो बिहार की बेटी के लिए कहते हैं कि बेटी बचाओ, आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, आज बेटी बचाने की बात करके आज बेटी को बेचने का काम करवा रहे हैं। आज उन्हीं का पार्टी में रह करके भाजपा वाले ऐसे बयान दे रहे हैं। उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पार्टी से निकाले। उनकी वाइफ को, जो मंत्री पद पे और विधायक भी रह चुकी है, और एक वाइफ एक औरत है, तो उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि मेरे पति इस तरह का क्यों बयान दे रहे हैं बिहार की बेटियों और औरत के लिए। बनेगा तब देश सही से चलेगा। ये तो महिला सम्मान की बात है, आप देशद्रोही। अरे संविधान के सम्मान की बात है। संविधान के सम्मान में सारी हमारी महिलाएं हैं मैदान में, और संविधान है वो महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा की गारंटी देता है और मनोविधान विषमता की गारंटी देता है। बीजेपी के बड़े नेता है, चिट्ठी लिखिएगा आप लोग। अरे नितिन नवीन बीजेपी के बड़े गैंगस्टर है, तब तो आज बिहार के बेटियों के साथ नहीं, पूरे भारत की बेटियों के साथ व्यवहार हो रहा है। कि यहाँ जो एक देश और एक चुनाव की बात कर रहा है, तो यहाँ एक देश और एक चुनाव, एक शिक्षा होना चाहिए। एक देश, एक शिक्षा, एक चिकित्सा होना चाहिए। और यह देशद्रोही संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे और राष्ट्रपति शासन लागू करके यहाँ ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इस देश का प्रधानमंत्री जब M.K. स्टालिन बनेगा तब यहाँ देश सही से चलेगा। देखिए किस तरीके से तमाम जो है आरजेडी की महिलाएं जो है सड़क पे उतरी हुई। साफ साफ कहना है जिस तत्काल जो है रेखा आर्या के पति को गिरफ्तार करना चाहिए सरकार के द्वारा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो है बढ़ावा दे रही है, यानी जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उनका साफ साफ ये भी दिखाना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान करने वाले का संरक्षण एक तरीके से मिला। तत्काल अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो इस तरीके का रोक लगाएगा। ऐसे में देखना है कि अब यानी उत्तराखंड से जो चिंगारी निकली है महिलाओं को अपमान करके, बिहार की महिलाओं को अपमान को लेकर के, इस चिंगारी पर यानी पानी कब छिड़का जाता है, क्योंकि अब जो है बिहार की महिलाओं का अपमान सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है। हालांकि महिला आयोग ने तो संज्ञान लिया है, लेकिन अब विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। अब बीजेपी इसको कैसे एक तरीके से कहे तो अपने नेता पर क्या कार्रवाई करती है आने वाले समय में देखना होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।